4-1 से जीत गए भाई साहब और 150 रन से हरा दिया है। आई मीन छोटी बात नहीं है, 150 रन, ऑलमोस्ट लाइक टेस्ट के पार्लेंस में देखे तो फॉलो ऑन दे दिया भाई, इनिंग्स डिफीट मार दी है। और 150 रन से T20 का मैच कौन जीतता है, पर जीते हैं। बट एक्चुअली अभिषेक शर्मा से 38 रन से हार गई है इंग्लैंड की टीम। बातें हो रही थी बड़ी बड़ी, जॉस बटलर ने टॉस पे आके कहा कि मेरे 4 इंपैक्ट सब्स हैं जिनका हम बाद में करेंगे इस्तेमाल। भैया पता नहीं 135 बनाए थे अभिषेक शर्मा ने और स्टार इज बॉर्न, और 97 पे सिमट गई पूरी की पूरी टीम। बुरे हाल। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय बिनोमो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मजा आया यार, कॉल करने में मजा आया, क्यों? क्योंकि जैसे छक्के मार रहे थे ना, आई मीन दैट वाज सेंसेशनल, अलग लेवल की हिटिंग हमने देखी। और एक और चीज इंटरेस्टिंग एक्चुअली राइट इन द स्टार्ट, इट्स इंपॉर्टेंट कि दोनों ही टीम्स जो हैं वो बड़ी सीरियसनेस के साथ डेड रबर खेलें, क्योंकि अमूमन क्या होता है, डेड रबर है यार। अब जीत हार तो श्रृंखला डिसाइड हो चुकी है, आपका जो मन करे वो टीम खिलाओ, थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर लो, और जो नहीं खेले उनको मौका दे दो ना। दोनों टीमों ने कहा नहीं, हम खेल रहे हैं मैच फॉर अ लॉट ऑफ प्राइड एंड विद ऑल सीरियसनेस, क्योंकि टीम में बदलाव नहीं था। भारतीय टीम ने सिर्फ एक बदलाव किया, मोहम्मद शामी आ गया अर्शदीप की जगह। हालांकि अभी थोड़ी सी फॉल्टी है सोच कि भाई एक ही फास्ट बॉलर से उतर रहे हो, पर ठीक है यार, व्हाटएवर इट इज। और सामने वाली टीम ने भी सिर्फ एक बदलाव किया, वो क्यों किया मेरे समझ के परे है। हाँ भाई, साकिब ने पिछले मैच में ट्रिपल विकेट मेडन डाला था, उनको बाहर बिठाया और मार्क वुड को लेकर आए। पता है ना, अगेन मार्क वुड इज ऑल्सो सुपर फास्ट बॉलर, तो आई मीन यू कैन स्टिल जस्टिफाई कि क्या सोच रहे हैं, एटलीस्ट दे आर नॉट टेकिंग द फुट ऑफ द पेडल। तो ये थी शुरुआत कि भाई सीरियसनेस में खेल रहे हैं, पर उसके बाद टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला, विच आई थॉट इज अ डिसेंट फैसला यार, क्योंकि ये रन चेजिंग के लिए बहुत फ्रेंडली ग्राउंड है। पर रन चेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा की बात करते हैं। देखिए, मुंबई सिटी की एक कहानी है ये, एक्चुअली ये शहर है, ये सुपरस्टार्स को लॉन्च करता है। ये बहुत सारे सुपरस्टार्स यहाँ लॉन्च हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ना आपको ये दिखता है, या तो आपको दिखता है जीरो या फिर दिखता है हीरो, और हीरो जो है वो बन जाता है कई बार सुपर हीरो, क्योंकि ये माया नगरी है, सपनों की नगरी है, इस प्रकार की नगरी है। और भाई साहब क्या खेला है बंदा यार, क्या ही खेला है। और शर्मा जी को तो वैसे भी ये मैदान बहुत पसंद करता है, ये शहर बहुत पसंद करता है, और शर्मा जी को ये शहर बहुत भाता है। वो रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा का ही रिकॉर्ड है ऑफ द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी, सेकंड फास्टेस्ट भाई का है। बिल्कुल वो कहते हैं नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। इफ यू आर अ शर्मा एंड यू ओपन फॉर टीम इंडिया एंड यू स्ट्राइक द बॉल वेल, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके यहाँ पे हमने प्रमाण देखा। पहले दूसरा ही जो मैच था इनका T20, उसमें उन्होंने शतक जड़ दिया था, पर उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं थी यार, ये सवाल था एक्चुअली। एंड दिस इज मतलब यहाँ तो सेलेक्टर्स को भी तारीफ करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने सेलेक्ट किया। क्योंकि मतलब हम भी यही कह रहे थे, भाई साहब आप यशस्वी हो क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, करो भैया, क्योंकि आई मीन ही इज इन रेड हॉट फॉर्म, कब करोगे इस्तेमाल। पर नहीं किया, कर नहीं, हमें अभिषेक के साथ रहना है, हमें उनका खेल पसंद है, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, बट दिस इज व्हाट वी वांट, ये हमारा टेम्पलेट है। और उसके बाद जो खेला है यार, क्या ही खेला है। और एक तो इसके खेल में एक फ़र्क आया, पहले था क्या कि ये सिर्फ इस तरफ रन बनाने की कोशिश कर रहे थे ऑन साइड की तरफ, तो बाउंसर्स पे फंस रहे थे। अब तो ऐसा नहीं है, और जितनी पेस से बॉल डालो, आप डालो 150 पे, 250 पे मारता है, और अपने लिए जगह बनाता है, ऑफ साइड पे बहुत बढ़िया हाथ खोलता है, और बल्ला बहुत, वो बैट के हैंडल पे बिल्कुल ऊपर से पकड़ता है, बहुत ऊंची बैकलिफ्ट है, बड़ा कमाल का डाउन स्विंग है, पर सही समय पे बैट नीचे आता है यार, और थ्रू द लाइन बहुत अच्छा मारता है, एंड ही जस्ट डजंट स्टॉप। कुछ शॉट तो आई एम टेलिंग यू ब्रेथ टेकिंग थे, ब्रेथ टेकिंग। एक जो उन्होंने वो जोफ्रा को कवर्स के ऊपर से मारा, वाओ, कट मारते छक्का, मतलब हर तरीके से वो चौके छक्के लगातार नॉन स्टॉप। 6 ओवर में 95 थे भारत के, 6.3 ओवर में 100 बना दिया भाई। अनबिलीवेबल बैटिंग जिसे आप कहते हैं ना, वो की है। और भाई टेक अबाउ शर्मा जी का बेटा एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, एंड ही इज गोइंग टू बी, मतलब ये एक नया युग चल रहा है, और इस युग में ना इस प्रकार के जो क्रिकेटर आ रहे हैं, ये दे आर जस्ट एलिवेटिंग द गेम टू अ डिफरेंट लेवल। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, एक्चुअली पहले ओपनर नहीं थे ये, इन्होंने जब IPL में ओपन की ना, तो कह रहे, मतलब हमने इनका एक इंटरव्यू भी किया था, एक्चुअली वाली बाइट ये छोटी सी थी, ये देख लो, ये बड़ा अच्छा था एक्चुअली। फिर आई थिंक मुझे जो जैसे 2 मैच में ओपनिंग का मौका मिला, जो जिस टाइम हम दुबई में IPL था और कोविड का टाइम था, तो हमारी टीम बाहर हो गई थी, और मुझे याद है मैं रोज ही बोलना मुरली सर को, टॉम मूडी को, मुझे ओपन करा के दो। अच्छा। बहुत मुझे पता मिलनी है नहीं, मैं ऐसे अपना कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैं तब उस साल मैंने पंजाब से ओपन मिलने लगा, तो मुझे था कि चांस ही नहीं है, डेविड वार्नर जिस टीम में हो, जॉनी बेस्टो जिस टीम में हो, आपको ओपन कहाँ मिलेगी, चांस ही नहीं है।
तो मैं फिर भी अपना माहौल खुद ही बनाता था। मैंने कहा सर एक बार ओपन कराओ मुझे, मैं अच्छा कर दूंगा। बस लकीली उस साल क्या हुआ, हमारे कोच थे ब्रायन लारा, राइट, ही वाज आवर बैटिंग कोच दैट टाइम, राइट। तो एक चीज बहुत अच्छी हुई कि जैसे यूवी बाजी है ना, जैसे उनकी थिंकिंग थी, जैसे वो मेरे मेंटोर थे, वो सेम काम किया ब्रायन लारा ओके दैट ईयर मेरी टीम में, मतलब मेरे लिए ऐसा। और मैं जब भी बैटिंग करना, उन्होंने पीछे खड़े होना, सामने खड़े होना, एक ही बात उन्होंने मुझे जो उन्होंने सिखाया, आई थिंक वो टैक्टिकल चीजें थी। ओके, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ये बैट ऐसे आ रहा है आपका, ये ऐसे आ रहा है। उसके लिए आई थिंक यूवी बाजी थे हमेशा, तो मैं उनकी सुनता हूँ इस चीज़ में कि मेरी बैटिंग में कोई हो रहा है। बट वो जो टेक्निकल चीज़ थी, आई थिंक वो ब्रायन लारा, उन्होंने मुझे पहले दिन ही बुला के, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने मुझे बुलाया अपने रूम में, 1-on-1 मीटिंग होती है जब पहली बार, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस सारे ओपनर्स का नाम लिखे थे जो जो हर एक टीम में था, राइट, और मुझे बताओ कहते हैं सबकी कॉमन चीज़ क्या है। ओके, मैंने कहा कि उसमें थे केएल राहुल, ओके, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन, जो कंसिस्टेंट थे काफी, ओपन कर हाँ, रहे हैं, हाँ। और रन कर रहे थे। केएल राहुल सर, हाँ, जॉस बटलर, हाँ जी, डेविड वार्नर, और भी मतलब हर एक टीम के दो जने, हर एक टीम, और ऑलमोस्ट सारे ही कंसिस्टेंट थे, हाँ जी, सारे कंसिस्टेंट थे। तो मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं इसका, मुझे कोई आंसर ही नहीं है। और मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ज़्यादा सामने खेलते हैं, सामने खेलने को देखते हैं, और जो नहीं मिलती वो सिंगल ले लेते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये। बट उन्होंने मुझे फिर दिखाए नंबर्स, कहते ये मैंने एवरेज निकाली है, उन्होंने अपने खुद से निकाली थी एवरेज, कह रही हर मैच में इनका अगर जो एवरेज बॉल्स निकाली जाए, 25 से 30 बॉल ही खेलते हैं, खेलते हैं, चाहे इनके 30 रन हो या 40 रन हो या 50 हो, 30 बॉलें खेलनी है, 25 से 30 बॉल इनकी एवरेज है, खेलते हैं। तो अपना केस कह रहे, मैं अपना माहौल खुद बना रहा था, फिर मुझे लगा मुझे खिला लो यार। तो इन्होंने खिलाया, ओपन कराई, और उसके बाद रेस्ट एज द से इज हिस्ट्री। और जब इस दबाव में आए थे इस श्रृंखला के अंदर, तो एक बार तो रहा होगा कि यार पता नहीं मेरे को ब्रेक है, पर जिस तरीके से कोलकाता में खेले और जिस तरीके से यहाँ खेले हैं, आई मीन इज कंटिन्यूसली प्लेड द सेम वे, और इस बार तो बॉलिंग में 2 विकेट भी चटका दी, हैजंट पुट अ फुट रॉन्ग। मतलब अभिषेक शर्मा जी इनक्रेडिबल, मतलब शब्द थोड़े बार कई बार वो कम पड़ जाते हैं। अभिषेक कार्नेज शर्मा, ये विमलवा ने किया था, ट्वीट मैंने पढ़ लिया, विमलवा दिस वाज फॉर यू, पर आउटस्टैंडिंग है भाई, आउटस्टैंडिंग है। एवरीवन, भैया आज आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अपनी डेली इनकम को जनरेट कर सकते हैं बिनोमो के थ्रू। लिसन केयरफुली। भैया सबसे पहले ना आपको अपने फोन में, फोन सबके पास है, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट ऐप है, बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, आसानी से पता चल जाएगा। अब जैसे मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है कि ना ग्राफ जो है ना ऊपर जाएगा, तो मैं अप ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूं। कर दिया भैया मैंने, और ये देखिए, अरे यहां पे हमने अर्न कर लिए हैं कुछ रुपए, हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ कुछ मिनटों में ही। काफी क्विक था, करेक्ट है ना, सही है। देखिए बिनोमो ना एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, और बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं इस पर। और ये सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, एप्पल के ऐप स्टोर पे चले जाइए, और वहां पे जाके आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट मी, एवरीबॉडी सेइंग दैट। बहुत सारे पेमेंट के मेथड्स भी हैं जो आप डिपॉजिट के लिए और विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है, या फिर पेटीएम है। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। तो अगर आप भी वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए गए लिंक है ना, उस पर क्लिक करो और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो, और आपको ना एक डेमो अकाउंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरा। आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है यार। सीखो और फिर अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। तो ट्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है, एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी टुडे विद बिनोमो। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डेमो अकाउंट बनाओ, सीखो, लर्न करना इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बी वेरी प्रूडेंट। सो ऑलवेज ट्रेड वाइजली। ध्यान से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया यार। इंडिया के एक बार और अप्रोच के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस अप्रोच से खेल रहे हैं हम, वो कुछ अलग कर रहे हैं यार, और बड़ी रिफ्रेशिंग है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद ही पहली बार हो रहा है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कि आपका T20I का जो सेटअप है और जो ODI का सेटअप है ना, बैटिंग में वो बिल्कुल जुदा है, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है। एक आधा कोई सिर्फ ओवरलैप है जो हार्दिक पांड्या का है, एंड दैट इज ऑल्सो बैटिंग का नहीं ओवरलैप, वो ऑलराउंड एबिलिटी का ओवरलैप है। उसके अलावा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे,
नन ऑफ देम, कोई इनमें से पार्ट ही नहीं है ओडीआई सेटअप का। तो जब आप टी20 के लिए टीम पिक करते हैं, टी20 वाले बल्लेबाजों को पिक करते हैं और उसके बाद उनको देते हैं फ्रीडम कि जा भाई तू मारता ही जा, हम नहीं परवाह करते, एक आधी बार 125 पे ऑल आउट हो जाएंगे पर हम ऐसे ही खेलने वाले हैं, तो इट जस्ट एम्पावर्स, वो ऐसा अनलीश करते हैं कि भाई वो फ्रीडम जो है उस आज़ादी के साथ खेलना इज रिफ्रेशिंग टू सी, क्योंकि जो आ रहा है वो खेल रहा है यार। आई मीन हम क्रिटिकल हो सकते हैं कई बार कि ऐसे क्यों खेल रहे हो यार, वैसे क्यों खेल रहे हो, पर ऐसे अगर आप नहीं खेलेंगे तो 280, 240, 260 नहीं बनेंगे ना, ये टीम अब बना रही है। बट एट द सेम टाइम आई मीन क्योंकि अब श्रृंखला खत्म हो गई है, तो पलट के देखना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें थी जिन चीज़ों के ऊपर अभी भी थोड़ा काम बाकी है। और ख़ास तौर से आई टेल यू समथिंग कि जब आप जीतते हैं ना तो आपकी बहुत सारी कमजोरियां ढक जाती हैं, फिर वो नज़रअंदाज हो जाती है, क्योंकि जीत रहे हैं ना यार, एवरीथिंग इज ओके। वो जो खुश कुनबा होता है, परिवार होता है, उसमें थोड़ी ना कमियां होती हैं, उसमें लड़ाई होती है। लड़ाई वहां पर होती है जहां पे खुशियां नहीं होती, और तो जहां आप हारना शुरू करते हैं ना, तो देन देयर आर थिंग्स दैट गेट हाईलाइटेड। पर अच्छी टीम वो होती है जो जीतते हुए इंप्रूव करती जाए। संजू सैमसन के बारे में बात कैसे नहीं करें यार, करनी पड़ेगी ना। संजू सैमसन 5 मैच में 5 बार एक ही तरीके से आउट हो जाए, आई मीन हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। और समटाइम्स यू फील कि ये हो ही नहीं सकता है। अब ये मत कहना कि विराट कोहली भी तो हो गए थे, देखो स्लिप में आउट 8 बार, उसके बारे में चर्चा हुई है ना, मतलब थ्रेड बेयर चर्चा हुई है बहुत उसकी, मतलब उस पर आपने टिप्पणी की है, एनालिसिस हुआ है। संजू यार वो जो आता है शॉर्ट बॉल डालता है वहीं पीछे आउट हो जाते हैं 5 बार, आई मीन 5 टाइम्स। इस बार तो पहली गेंद पे छक्का मारा उन्होंने कि भैया मैं आप कुछ अलग करने वाला हूं, फिर मारा, फिर घुमाया, पकड़े गए एंड में यार। तो अब पता नहीं, आई डोंट नो कि इंडियन टीम किस प्रकार से इसको देख रही है, इस डेवलपमेंट को देख रही है, पर इट इज वरिंग, इन माय ओपिनियन इट इज वरिंग कि कोई भी 145 पे डाले, संजू को बाउंसर मारे, संजू ऐसे आउट हो जाएंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार हो जाएंगे 5 पारियों में, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट नीड्स एड्रेसिंग। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की भी कहानी वही है एक्चुअली, क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब सूर्य ने अपनी 3 नंबर का स्लॉट जब सैक्रिफाइस किया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया और तिलक ने रन बना दिए, तो पर्सनली मुझे था कि सूर्या के लिए ठीक नहीं है, सूर्या को 4 पे नहीं 3 पे जाना चाहिए, क्योंकि समय चाहिए सूर्या को। पर सूर्या अब फिर उसके बाद एक रणनीति में थोड़ा बदलाव हुआ, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि लेट्स कि लेफ्टी गिरेगा तो लेफ्टी जाएगा, राइट ही गिरेगा तो राइट ही जाएगा। पर एंड के 2 मैच में तो वो भी नहीं हुआ ना, कोई भी गिरा गया तो लेफ्टी, राइट, क्योंकि संजू ही आउट हो रहे थे, पर बैटिंग करने कौन गया, तिलक वर्मा। यानी कि उसमें भी 100% आपकी कमिटमेंट नहीं थी कि हम ये कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, यही सही है, इट वॉजंट राइट। तो आपने वो बदल लिया। अब सूर्य कुमार यादव एक ही तरीके से आउट हो जाए, वो भी इतनी बार टप टप इसी तरीके से मार रहे हैं, ऐसे आउट हो जाते हैं, ऐसे आउट हो जाते हैं, 5 में से 3-4 बार ऐसे आउट हो गए यार। तो आई मीन दैट इज नॉट राइट, क्योंकि जीत गए हैं तो ढक जाएगा, पर बहुत पुअर सीरीज गई है दोनों ही, संजू की भी और सूर्य कुमार यादव की, एंड दैट इन माय ओपिनियन भैया, हम्बल ओपिनियन, इट इज अ बिट ऑफ अ वरिंग साइन है। शिवम दुबे के लिए मुझे बड़ी एक्चुअली खुशी है, क्योंकि अभी हम बैटिंग पे, तो आई एम गोइंग टू स्टिक विद हिम एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑफ हार्दिक पांड्या और थोड़ा सा रिंकू सिंह, पर शिवम दुबे के लिए मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, इसलिए बहुत खुशी हो कि मौका नहीं मिल रहा था, और मौका मिल रहा था तो इंजर्ड हो गए, फिर बाहर जाना पड़ा, वापस आए हैं, वापस आते ही जैसा पुणे में खेले, उसके बाद जैसा मुंबई में खेले, मुंबई में तो फिर 2 विकेट भी उन्होंने चटका दी, और सोच रहे होंगे मन में कि हाँ भैया देखो कंकशन सब सही था यार, राणा ने 3 ली थी, 2 तो मैंने भी ली हैं, हम एक जैसे हैं। नहीं है, पर उन्होंने अपना काम कर दिया, एंड इट इज गुड यार, कि जो उनके पास एबिलिटी है, जो बड़े शॉट मारने की जो काबिलियत है, यू नीड टू हार्नेस दैट, क्योंकि अगर इसी टेम्पलेट से, इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से, इसी पैटर्न से भारत खेलने वाला है, तो फिर शिवम दुबे जैसे लोग आपको चाहिए होंगे, जो नेचुरली, जिनका जो नेचुरल खेलने का तरीका है, स्वाभाविक जिसे खेल कहते हैं, वो यही है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। सो ही लुक्ड गुड, ही इज लुकिंग गुड। तिलक वर्मा हैज प्लेड कपल ऑफ ग्रेट नॉक्स, अच्छी नॉक्स, ग्रेट लूजली इस्तेमाल हो जाता है, पर वो चेन्नई मुझे लगता है उनका बहुत बढ़िया था। रिंकू सिंह इज ऑल्सो बीन ओके, ज़्यादा मौके उनको बेचारों को मिले नहीं हैं बैटिंग करने के, पर हार्दिक पांड्या की एक पारी बहुत कमाल की, इस मैच में भी अच्छा खेल रहे थे एक्चुअली, एंड समय कैसे बदलता है ना, एंड आई जस्ट टेल यू एंड देन आई विल मूव टू बॉलिंग। बहुत बू है इस मैदान पर, वैसे बहुत बू हो रहे थे कि भाई आते थे और सब लोग उनको बू बू करना शुरू करते थे। ये इस मैच में जब हार्दिक आया बैटिंग करने, तो सारा मैदान चिल्ला रहा था हार्दिक हार्दिक। समय को समय दो भैया, समय बदल जाता है, इनका समय भी बदल गया है, मतलब जब अच्छा समय नहीं रहा तो फिर बुरा कैसे रह जाएगा। हार्दिक इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। बॉलिंग के अंदर यू कांट लुक फर्दर, मतलब वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से इस पूरी श्रृंखला में काम किया है, जब आते हैं हाथ घुमाते हैं विकेट पाते हैं, 14 विकेट्स यार, 14 विकेट्स, और पिछली श्रृंखला में 12 विकेट्स, और एक थोड़ा सा जस्ट पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट,
सिर्फ एकमात्र ऐसे भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने एक T20 आई श्रृंखला में डबल डिजिट की विकेट्स ली हैं। इसके पीछे जो है वो 9 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन है, डबल डिजिट में कोई है ही नहीं। इनकी लगातार 2 श्रृंखलाएं हैं, एक 4 मैच की श्रृंखला, एक 5 मैच की श्रृंखला, एक में 12, एक में 14। आई मीन वाओ। तो वरुण चक्रवर्ती का जो राइज एंड राइज ऑफ वरुण चक्रवर्ती है, एक टेस्टमेंट है कि बंदे में दम है, क्योंकि कमबैक्स मुश्किल होते हैं। वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स। पर दूसरा कि आईपीएल में कितना दम है यार। कई बार हम उसको बहुत डिराइड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं आईपीएल की वजह से ये खराब वो खराब। सर आप वरुण चक्रवर्ती को खो चुके होते, भूल चुके होते अगर आईपीएल नहीं होती तो उनका आईपीएल में लगातार खेलते रहना, वहां अच्छा प्रदर्शन करना, अपने आप को सुधारना और उसके बाद यहां मौका मिलना एंड यू फील एट होम, क्योंकि दबाव ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, क्राउड बिल्कुल वैसा होता है और माहौल वैसा होता है और उसके अंदर यू ऑल्सो बोल टू द सेम बैटर्स ना। वहाँ पे भी बटलर को डालते हो, वहाँ पे भी फिल सॉल्ट को अपने नेट पे डालते हो, वहाँ पे लियम लिविंगस्टन को पंजाब वाले मैच में डालते हो। सो यू फील कि इट्स ओके यार, मैं सब कुछ कर चुका हूँ पहले एंड इट्स स्लाइटली ईजियर, एटलीस्ट यू फील कंफर्टेबल। तो ये वाली जो चीज़ है मतलब वरुण चक्रवर्ती के लिए आई एम रियली हैप्पी। एंड देन ऑफकोर्स शामी की वापसी, हर्षित राणा का एक स्पेल बहुत बढ़िया, एक मैच जो खेले अर्शदीप जहाँ खेले उतना अच्छा खेले। आई मीन इन दी एंड टीम बहुत अच्छा खेली एंड इंग्लैंड द लेस वी सेड से अबाउट यू द बेटर इट इज, क्योंकि बहुत ही साधारण खेले हो यार सचिन। आई मीन क्या ही खेले हो सचिन, मतलब एक मैच में फिल सॉल्ट, 2 मैच में बटलर और 1.5 मैच में बेन डकेट, बैटिंग में 1 मैच में हैरी ब्रूक, आधे मैच में लियम लिविंगस्टन। प्रदर्शन बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है भैया। थोड़ी सी बॉल स्पिन हो जाए तो खेली नहीं जाती, थोड़ी स्विंग हो तो दिक्कत हो जाती है। बैस बॉल कर तो रहे हैं पर मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मुझे कई बार तो लगता है बैल मुझे मार कहते हैं लोग, इस तरीके की बैटिंग करते हैं कई बार ऑनेस्टली। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे प्लेयर ऑफ द सीरीज इज वरुण चक्रवर्ती एंड द फाइंड ऑफ द सीरीज फाइंड नहीं है पर द फाइंड ऑफ द सीरीज इज अभिषेक शर्मा, क्योंकि दिस काइंड ऑफ बैटिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू मैच। बदल गया, अब लोगों को अब मिस नहीं करेंगे क्योंकि जो नया युग है ना ये अलग तरीके से चल रहा है भारत के लिए। बिफोर यू गो एनीवेयर भैया जरा बिनोमो का लिंक चेकआउट कर लीजिएगा और ट्रेडिंग को समझ के देख के भाल के कीजिए एंड ऑफ कोर्स डेमो अकाउंट मत भूलना, क्योंकि वो बना लो, उससे सीख लो और जब सीख लो तो फिर रियल पैसों के साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी ऑन बिनोमो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। ऑलराइट।